गांव के सब लोग इस कुएं से डरते थे, लेकिन एक लकड़हारा गुर्बत और ताने बर्दाश्त करते हुए उस कुएं के राज में दाखिल हो गया, जहां जिन, दौलत और किस्मत की आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी सांसें रोक देगी। ये कहानी है सब्र, नेकी और जादू की, जो आपको सबक भी देगी और लुत्फ अंदोज भी करेगी। एक घने जंगल में, जहां फैसल रोजाना लकड़ियां काटने जाया करता था, एक बहुत पुराना और वीरान कुआं मौजूद था। ये कुआं इतना कदीम था कि गांव के लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब यही कुआं जिंदगी की अलामत समझा जाता था। इसके साफ पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे और मुसाफिर यहां सुस्ताने के लिए रुकते थे। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। ये कुआं अब खौफ की निशानी बन चुका था और लोग इसे पुरसिरार कुआं कहने लगे थे। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के आसपास दरख्तों के दरमियान कोई ऐसी चीज घूमती है जो दिखाई तो नहीं देती, मगर उसकी मौजूदगी महसूस जरूर होती है। दरख्तों की शाखें बगैर किसी वजह के हिलने लगती। जैसे ही शाम ढलती, कुआं गोया दोबारा जिंदा हो जाता। जो बदनसीब मुसाफिर रात के वक्त इस रास्ते से गुजरता, वो रास्ता भूल जाता। अचानक एक अजीब और भारी आवाज उसका नाम लेकर पुकारता और उसे अपनी तरफ खींचने लगती। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि ये कुआं कई मासूम जानें निगल चुका है। यही खौफ फैसल के दिल में भी बसा हुआ था। इसीलिए वो रोज जंगल जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले ही वापस लौट आता। वो अच्छी तरह जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया, वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन फैसल लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधों पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। वो एक सादा दिल और मेहनती इंसान था। दिन भर जंगल में सख्त मेहनत करता, मगर शाम को घर आकर भी उसे सुकून नसीब न होता। गुर्बत गोया उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किल सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी बीवी ज़ैनब की वजह से भी थी। रोजाना ज़ैनब उसे ताने दिया करती, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, तुम किसी काम के नहीं। मैं उस दिन को रोती हूं जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। ये बातें फैसल के दिल में तीर की तरह लगती और उसके कानों में जहर घोल देती। फैसल जो कुछ भी मेहनत से कमाता, ज़ैनब एक लम्हे में उससे छीन लेती। फैसल के कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते भी फट गए थे, मगर ज़ैनब को इसकी हालत से कोई फर्क न पड़ता था। उस दिन जब फैसल घर के करीब पहुंचा तो वो दरवाजे पर रुक गया। वो कुछ लम्हों के लिए सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? फिर उसने दिल ही दिल में फैसला किया, नहीं, अब मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। उसने ऐसा ही किया। वो रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा और ये बात ज़ैनब से छुपाए रखी। मगर एक दिन ज़ैनब को सब पता चल गया। जब उसने फैसल को पैसे गिनते देखा तो गुस्से से भड़क उठी और चिल्लाने लगी, ये पैसे फौरन मुझे दे दो। फैसल ने नरमी से कहा, ये मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जमा किए हैं। मेरे कपड़े और जूते बहुत खराब हो चुके हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज़ैनब गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे छुपाने की? ये कहकर वो फैसल पर झपट पड़ी। इतना शोर शराबा हुआ कि घर का सुकून एक लम्हे में बिखर गया। ये वो लम्हा था जब फैसल का सब्र टूट गया। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा कि अब वो ये जिल्लत और बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैल रहा था। फैसल वीरान रास्ते से जंगल की तरफ चल पड़ा। घर से निकलते वक्त उसने ज़ैनब से बस इतना कहा, मेरे पीछे मत आना। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि ज़ैनब गधे पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगी, जरूर इसने कोई दौलत मुझसे छुपा रखी है। फैसल को अंदाजा हो गया कि ज़ैनब उसके पीछे आ रही है, इसलिए उसने अनजान बनने का फैसला किया। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। ज़ैनब कुछ फासले पर खड़ी उसे देखती रही, फिर इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते वो उसी वीरान कुएं के पास जा पहुंची। वो कुएं में झांकने ही वाली थी कि फैसल की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, खबरदार, इस कुएं के पास मत जाओ, वापस आओ। मगर ज़ैनब ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसके पांव लड़खड़ाए और अचानक कुएं से काला धुआं उठा। पलक झपकते ही ज़ैनब कुएं में गिर गई। यूं लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो। फैसल कुएं से डरता था और ज़ैनब से नाराज भी था। उसने सोचा कि ज़ैनब इस काबिल नहीं कि उसके लिए कुछ किया जाए। वो गधे पर सवार हुआ और घर वापस आ गया। उसी रात जब फैसल घर में अकेला था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आहट सुनाई दी।
फिर अचानक जैनब की सरगोशी उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा, मगर घर में उसके सिवा कोई न था। अगले दिन वो दोबारा कुएं पर गया। उसने डरते हुए झांका, कुछ नजर न आया। उसे पछतावा होने लगा। इसी वक्त कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी जैनब की आवाज, कभी किसी खौफनाक मखलूक की। फैसल ने रस्सी डाली। कुछ देर बाद जब फैसल ने रस्सी पूरी ताकत से खींची तो अचानक कुएं के मुंह पर एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। उसके जिस्म से अजीब सी बू आ रही थी। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और आवाज ऐसी भारी थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। वो एक जिन था। जिन ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत फैसल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुमने मुझे एक बहुत बड़े अजाब से बचाया है। फैसल कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन ने लंबी सांस ली और कहा, मैं कई बरसों से इस कुएं में आराम से सो रहा था। कभी कभी शरारत में किसी मुसाफिर को रास्ता भटका देता था, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। कल रात तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर आ गिरी। उसकी चीखों पुकार ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। जब तुमने रस्सी डाली तो मैंने फौरन पकड़ ली और तुमने मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दी। ये कहकर जिन ने हाथ फैलाया और 3 सब्ज पत्ते निकाले। वो बोला, मैं तुम्हें इस नेकी का बदला देना चाहता हूं। अब गौर से सुनो। मैं बादशाह की बेटी के जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा। वो सख्त बीमार हो जाएगी। बड़े बड़े हकीम और तबीब आ जाएंगे मगर नाकाम रहेंगे। जब तुम्हें इस बीमारी की खबर मिले तो बादशाह के पास जाना और ये 3 पत्ते उसके माथे पर रख देना। मैं फौरन निकल जाऊंगा और शहजादी ठीक हो जाएगी। बादशाह तुम्हें बेहिसाब इनाम देगा। फैसल को यह बात सुनकर हैरत भी हुई और खुशी भी। उसने पत्ते ले लिए और चुपचाप घर लौट आया। जैनब को वो कुएं में ही छोड़ आया। उसके दिल में यही ख्याल था कि उसे अपने बुरे रवैये का कुछ तो अंजाम मिलना चाहिए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि शहर में खबर फैल गई। बादशाह की बेटी अचानक शदीद बीमार हो गई थी। वो चीख चीख कर कहती, मेरे सर में आग लग रही है। बादशाह ने पूरे मुल्क के हकीम, तबीब और आमिल बुला लिए, मगर कोई फायदा ना हुआ। इधर फैसल इस सब से बेखबर खुश था। उसे जैनब से निजात मिल चुकी थी। मगर एक दिन उसने बादशाह का ऐलान सुना, जो मेरी बेटी को शिफा देगा मैं उस पर खजाने लुटा दूंगा। तब फैसल को जिन के दिए हुए 3 पत्ते याद आ गए। वो फौरन महल पहुंचा। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? फैसल ने जरा अकड़ कर कहा, कर तो सकता हूं, मगर पहले खाने का इंतजाम हो, खाली पेट काम नहीं होता। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया। लजीज खाने सामने रखे गए। फैसल ने खूब पेट भरकर खाया। फिर वो शहजादी के कमरे में गया। उसने 3 पत्ते पानी में भिगोकर शहजादी के माथे पर रख दिए। अचानक शहजादी की चीख बंद हो गई। वो पुरसुकून हो गई, जैसे कभी बीमार ही न थी। बादशाह खुशी से झूम उठा। उसने फैसल को सोना, चांदी, कपड़े, घोड़े और बहुत इज्जत दी। फैसल अब अमीर हो चुका था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने ऐलान करवाया कि उसकी बेटी भी उसी बीमारी में मुब्तला है। वही तकलीफ, वही चीखें। बादशाह के आदमी फैसल को लेने आए। वो इनकार ना कर सका। जब फैसल दूसरी शहजादी के कमरे में पहुंचा तो उसने फौरन पहचान लिया कि यह भी उसी जिन का काम है। उसने जैसे ही पत्ते निकाले, जिन जोर से चीखा, रुक जाओ, अब बस। जिन इंसानी शक्ल में सामने आ गया और बोला, पहली बार मैंने तुम्हारा एहसान माना, मगर अब नहीं। अगर तुमने ये फिर किया तो मैं दोनों शहजादियों को ले जाऊंगा। फैसल घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोला, मैं यहाँ शहजादी के लिए नहीं आया। अगर तुम चाहो तो उसे भी अपने पास रखो, बल्कि मेरी बीवी जैनब को भी ले जाओ। वो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये सुनते ही जिन का रंग उड़ गया। वो चीख मारकर बोला, वो चीखो पुकार करने वाली तुम्हारी बीवी, वो अब भी कुएं में है? फैसल ने कहा, हाँ, वही औरत जिसने तुम्हें भी एक रात में तंग कर दिया था। ये सुनकर जिन खौफजदा हो गया। उसने आसमान की तरफ चीख मारी और फौरन गायब हो गया। दोनों शहजादियां ठीक हो गईं। फैसल को दोनों बादशाहों से बेशुमार दौलत मिली। घर आकर फैसल ने सोचा, ये सब कुछ मुझे जैनब की वजह से ही मिला है। अगर वो ना होती तो शायद ये सब भी ना होता। ये सोचकर वो दुबाहा कुएं पर गया, रस्सी डाली और जैनब को बाहर निकाला। जैनब खामोश और शर्मिंदा थी।
मगर घर पहुंचते ही उसने फिर ताने देने शुरू कर दिए। फैसल ने इस बार बुरा नहीं माना, वो खामोशी से सब सहता रहा। कुछ दिनों बाद ज़ैनब का रवैया वाकई बदल गया। वो नर्म हो गई और दोनों ने सुकून से जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलें हमेशा गुर्बत की वजह से नहीं आती, बल्कि अक्सर बदजुबानी, लालच और बेसब्री जिंदगी को जहन्नुम बना देती हैं। ज़ैनब का सख्त रवैया, उसके ताने और उसकी लालच न सिर्फ फैसल के दिल को तोड़ते रहे, बल्कि आखिरकार खुद उसे भी मुसीबत में डाल गए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सब्र और बर्दाश्त इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। फैसल अगरचे कमजोर, गरीब और खामोश था, मगर उसका दिल साफ था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कहानी में एक नया इम्तिहान और एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है।